हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो गाइस एक पिका कार्ड रीडिंग है। ठीक है। और ये जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि जो भी आपके पर्सन है तो उनका और आपका जो साथ है वो कितना है। क्योंकि कई बार हमारे जो मन में माइंड में एक चीज़ आती है, ख्याल आता है कि वो आए और चले भी गए, और ना भी अगर आए और चले गए साथ ही में रह रहे हैं तो कभी कभी ऐसा फील होने लगता है ना कि पता नहीं कितने दिनों तक हम साथ में रहेंगे, कहीं कोई अड़बिंगा ना जाए, कोई थर्ड पार्टी ना जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे मन में, जो हमारे ख्याल में आती रहती हैं, जो फालतू में, जिनकी वजह से हम डिस्टर्ब भी होते रहते हैं। ठीक है। तो आज हम वही चेक करेंगे एनर्जी की उनका और आपका साथ जो है वो कितना है, कब तक लिखा है, क्या ये साथ जो है वो मैरिड तक जाएगा, जीवन भर साथ रहेगा या क्या है। चलिए आइए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रख दी हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो आप इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल चूज़ कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा है, डायरेक्ट कर रहा है अपनी तरफ। और 5 और 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी होता है ताकि एनर्जी जो है अच्छे से इन कार्ड्स में आ जाए। ठीक है। तो चलिए आप अपनी एनर्जी चेक कर लीजिए कि कितना साथ लिखा हुआ है तकदीर में आपकी और उनका। तो ये एक टैरो कार्ड है। ठीक है। और लक के वाइज आपकी एनर्जी जो है वो इसके अंदर आएगी, एब्जॉर्ब होगी। कार्ड्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं, फिर जो है आपकी रीडिंग जो है मैं करके बताऊँगी। तो आप पॉज करिए और चेक कीजिए अपनी एनर्जी को। ठीक है। चूज़ कीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 है और पाइल नंबर 2 है। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जॉडिक बेस पर है, तो आप इसको सन साइन से देखिएगा, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। और फिर जिस भी साइन से रेजोनेट होता है उस साइन से आप चेक कीजिएगा। ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए। तो चलिए आपने चूज़ कर लिया होगा, आई होप सो। नहीं किया तो पॉज करके वापस से कर लीजिए। ओके। तो पाइल नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं कि उनका और आपका जो साथ है कितना है, कब तक का है, क्या जीवन भर का ये साथ है या फिर। चल, कार्ड्स मेरे हाथ में है गाइस, ले लेती हूँ मैं और चेक कर लीजिए आप अपनी एनर्जी को। स्किप आगे का जो रीडिंग है पहले की वो स्किप मत किया करिए, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने बताया क्या है इस रीडिंग के रिगार्डिंग। तो इसलिए स्टार्टिंग की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, मेरी एडवाइस है ये आपको, प्लीज़। कार्ड्स मैंने सफल कर लिए हैं। मेडिटेशन आई होप सो आपने कर लिया होगा, ताकि मुझे एनर्जी कैच करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो हेल्प मिल जाएगी, मुझे मदद हो जाएगी मेरी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो। चलिए अब देख लेते हैं। ओके। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड लास्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। ठीक है गाइस। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी आपको, बहुत ज़रूरी है वो। ये सबसे पहली बात कि ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल तरीके से आप इस एनर्जी को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं होती है। बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ रेजोनेट करके दूँ इस रीडिंग को। तो उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, किसी की भी इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग के लिए। बट चार्ज होता है, उसका पेड होता है, तो जब भी करवाना हो तभी मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है। एंड मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ गाइस कि अभी मैंने जो एक रीडिंग डाली है, जस्ट आपने देखी होगी पाइल नंबर 1 पाइल नंबर 2 की, वो जो रीडिंग है वो थोड़ा सा अलग हो गई है।
आपने देखा होगा कि पर्सन अभी तक वापस क्यों नहीं आए। तो वो जो रीडिंग है थोड़ा-सा अलग हो गई है, इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि वो जो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 है, आप उनको एक साथ करके देख लीजिएगा, तो वो आपको मिल जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टार्ट कर लेते हैं और बताती हूँ मैं कि चलिए उनका और आपका साथ कितना है। इन कार्ड के से मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, चीज़ें तो मुझे बहुत सारी दिखाई दे रही हैं इन कार्ड्स में, और एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, मतलब साइन जो है बहुत ज़्यादा, मोस्टली साइन इसमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ कितना है, मेन चीज़ ये है कि इनका और आपका। तो मुझे इसमें काफ़ी सारी पास्ट की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जो अगर मैं एक-एक करके बताना शुरू करूँगी आपको तो काफ़ी लंबी रीडिंग भी हो जाएगी। और मुझे बहुत ज़्यादा पास्ट में, अगर मैं बहुत आगे का बताती हूँ तो बहुत चीज़ें जो है संभली हुई दिखाई दे रही है, बट रिसेंट पास्ट में काफ़ी कुछ मुझे शॉर्ट में बताने की कोशिश करती हूँ मैं। लड़ाई झगड़ा या टेंशन बहुत ज़्यादा, आपका जो पार्टनर है वो ऐसा है कि जो उसको तो बात ही नहीं सुननी है, बात ही नहीं समझना है, चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पर। मुझे आपकी लव लाइफ बहुत अनबैलेंस मुझे दिखाई दे रही है, जो कि मुझे इस टाइम समझ में आ रही है। बहुत कोशिश कर रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि जो लाइफ है, जो लव लाइफ है, जो रिलेशन है, वो एक स्ट्रॉन्ग हो जाए, अच्छा हो जाए आपका। लेकिन चीज़ें जो है इतनी हो ही नहीं पा रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात होती है, कुछ और हो जाती है कुछ। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे दिख रही हैं। कभी कभी आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन का भी दिखता होगा कि भाई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, कहीं आपकी चीज़ों में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं आ गया। आपके लव लाइफ में, रिलेशन में इतना अच्छा रिलेशन है, आप मैरिड पर्सन है या नहीं भी मैरिड पर्सन है, आप जो भी है, मतलब आपका रिलेशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा अब वो बात नहीं है जो पहले की रिलेशन में आपकी होती थी। कहीं ना कहीं आप दुखी होते रहते हैं हर समय, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बहुत चाहते हैं आपकी लड़ाइयाँ ना हो, बहुत चाहते हैं कि वो आपसे दूर ना जाए, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से आप जो है, अगर मैं टोटली बोलूँ तो आप परेशान हैं, मुझे परेशान ही दिखाई दे रहे हैं इस टाइम भी। और कहीं ना कहीं हर समय आपके माइंड जो है, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी बात हो, आपका माइंड खुश नहीं रहता। आपके माइंड में हमेशा यही चलता रहता है, चिंता होती रहती है, टेंशन होती रहती है, परेशान होते रहते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि जो पर्सन है वो कभी वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, उनका से पता नहीं, उनका साथ और मेरा साथ लिखा भी है कि नहीं लिखा है, रिलेशन आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके माइंड में हमेशा रहती हैं। देखिए, इन कार्ड से मुझे आपके पर्सन के कार्ड, मैं आपका ही रीडिंग कर रही हूँ तो मैं सारा कुछ आपका ही बताऊँगी। ठीक है, जो पर्सन की एनर्जी आएगी मैं वो आपको बता दूँगी। लेकिन इन कार्ड्स में मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिएगा आज से। देखिए, मुझे इसमें एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में, जो रिलेशन बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गया है कि एक दूसरे को सुनाने में, एक दूसरे को सुनने में, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े में, इन चीज़ों के ऊपर। मैं आपसे यही बोलूँगी कि जो इस कार्ड्स में मुझे जो एक पर्सन दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको टेंशन छोड़नी पड़ेगी, कहीं ना कहीं निगेटिविटी जो है आपको छोड़नी पड़ेगी। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सबसे पहले चीज़ आप ये देखिए कि आप सोचते बहुत ज़्यादा, जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा टेंशन की होने के बाद भी इसमें है, क्योंकि कार्ड्स में इतना ज़्यादा इस टाइप की एनर्जी आ रही है, जो एनर्जी सीधा सीधा यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा एक पर्सन जो होता है चिंता करता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिना रह नहीं पाता है, तब इस टाइप की जो है एनर्जी कैच करती है, तब इस टाइप की एनर्जी। शायद आप रीडिंग देख रहे हैं इस टाइम, आपने मेडिटेशन किया होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जी है वो इस टाइप की। लेकिन मुझे इस कार्ड्स में एक बहुत हैप्पी पर्सन भी दिखाई दे रहा है, जिस हैप्पी फीलिंग भी दिखाई दे रही है। शायद रिसेंट आपकी और आपके पर्सन की होगी, दोनों की, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। लेकिन मुझे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। कहीं ना कहीं इसमें मुझे जो रिलेशन आपका दिखाई दे रहा है, जो रिलेशन, वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन दिखाई दे रहा है। एक ऐसा रिलेशन दिखाई दे रहा है जिसको अगर आप मैरिड नहीं हैं तो उस रिलेशन को मैरिड में बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस कार्ड के अकॉर्डिंग, इस कार्ड में देखिए फैमिली भी है, इस कार्ड में फैमिली भी है, एक फैमिली है, 2 किड्स हैं, सेलिब्रेशन है, हैप्पी फील कर रहे हैं। तो अगर आप मैरिड नहीं हैं
तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपको मैरिड हो जाना चाहिए, आपकी शादी हो जानी चाहिए थी अब तक। और अगर नहीं शादी होती है, मान लीजिए आप नहीं मैरिज करना चाहते, तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग आप हमेशा हैप्पी रहना, मतलब आपकी जो फीलिंग निकल कर आ रही है वो हमेशा हैप्पी वाली फीलिंग निकल कर आ रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है इस कार्ड को देखकर कि कभी आपको लड़ना चाहिए। लेकिन ये जो कार्ड मैं देख रही हूँ, ये कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनमें एक एनर्जी निकल कर आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत तेज़ी से, कि कहीं ना कहीं एक ऐसे रिलेशन को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ऐसा रिलेशन जो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था, जिसकी कभी ना तो लड़ाई होती थी ना झगड़ा होता था, उसने एक ड्रीम्स देखा था, उसने आगे जाके सोचा था कि हम मैरिज करेंगे और ना भी मैरिज करेंगे तो पूरी ज़िंदगी जो है हम साथ एक दूसरे का निभाएंगे, एक दूसरे की बातों को समझते थे। लेकिन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से मुझे वो जो रिलेशन उसमें वीक होता हुआ दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं होता है ना कि गॉड ने, यूनिवर्स ने तो हमें ब्लेस दे दिया कि भाई तुम जो है शादी के बंधन में बंध जाओ, ना भी शादी के बंधन में बंधो, तुम पूरी ज़िंदगी साथ रहो, ब्लेस दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई या कुछ ऐसी बातें हो गई जिनकी वजह से एक अच्छा खासा रिलेशन जो है वो बीच में ही ब्रेक हो गया, बीच में ही वीक हो गया। तो मुझे इसमें जो कार्ड्स में दिखाई दे रहा है एक ऐसा रिलेशन कि जो बहुत ही ज़्यादा, अगर वो प्रोग्रेस करे, अगर वो चल जाए और अगर वो सब कुछ ठीक हो जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो वो भी चली जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि जैसे मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसमें एक ऐसी क्वीन दिखाई दे रही है, मुझे एक ऐसा एम्प्रेस दिखाई दे रहा है जिसकी किंग दिखाई दे रहा है, जिसकी जो अपने मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने हर चीज़ अपने अंडर में चाहता है, हर चीज़ वो ये चाहता है कि उसके अंडर में सब कुछ हो और वो अपना गुलाम बना के रखे। तो ऐसी सी एनर्जी जो है मुझे इन कार्ड्स में मुझे आ रही है कि जो होता है ना कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपकी फाइनेंस पोजीशन इस टाइप की हो गई हो, या फैमिली इशू कुछ ऐसा बीच में आ गया जिसकी वजह से जो रिश्ता है एक अच्छा खासा रिश्ता जिसको बहुत प्रोग्रेस करनी चाहिए थी, क्योंकि इन कार्ड के अकॉर्डिंग रिलेशन जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए, काफ़ी ऊंचाइयां छूनी चाहिए उस रिलेशन को। तो वो रिलेशन जो है अगर वीक पड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी। ये तो आप भी समझते हो कि अगर अचानक से सब कुछ ठीक है और अचानक से ही सब कुछ चीज़ें वो हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर क्या होगा। फिर मन में आता है ना कि हुआ क्या ऐसा कि जो सब कुछ एकदम अच्छा था और अचानक से धीमे धीमे करके सब चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाह रही हूँ आपसे कि एक पॉजिटिव रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन, अगर ये रिलेशन जो भी आपका पार्टनर है, जो पर्सन है, अगर इनके साथ आपका रिलेशन रहता है, जिनके साथ आपका मैरिड हो जाती है और जिनके साथ आप ज़िंदगी भर साथ रहते हैं और जिनको आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन के साथ एक फ्रेंड बना के रखना चाहते हैं, तो वो रिलेशन बहुत आगे तक आपका जाने वाला है। ये रिलेशन में बहुत स्ट्रॉन्गनेस है, बहुत मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, बहुत मजबूती मुझे एक बहुत दिखाई दे रही है इस आपके और आपके पर्सन के रिलेशन में। तो कहीं ना कहीं लेकिन उसके बाद भी जो रिलेशन है वो वीक पड़ा हुआ है, तो चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें सुधर जाए, या जो ब्लैक मैजिक किया गया या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो चीज़ें जो है वो सब तो खैर देखना पड़ता है कि क्या किसकी क्या पोजीशन है, वो तो सब खैर बहुत जब कार्ड्स में पर्सनल रीडिंग में करवाते हैं तभी खैर पता चलता है। लेकिन इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि चीज़ें जो हैं डे बाई डे अपने आप ही सुधरती हैं, अपने आप ही। जब हम लाइफ हमारे क्या होता है ना, कुछ दिनों के लिए स्ट्रक हो जाती है, तो ऐसे मोड पर स्ट्रक हुई है कि जब हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था तो रिलेशन क्या होता है उस टाइम पर वीक होना शुरू हो जाता है, तो हम किसी भी मुसीबत में फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हो, हमें पता नहीं चल पाता है। लेकिन क्या होता है कि टाइम जो है उस टाइम रुका हुआ है, और जब टाइम रुक जाता है, स्ट्रक हो जाता है, तो चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही अस्त व्यस्त होने लगती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस कार्ड के अकॉर्डिंग एक ऐसा मुझे रिलेशन दिखाई दे रहा है जो अगर बनता है किसी भी बंधन में, आप उनके साथ जिन भर का साथ चाहते हैं तो वो काफ़ी आगे तक वो रिलेशन जाना चाहिए आपका। वो ऐसा रिलेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आया और गया, आया और गया। देखिए, क्योंकि एक बात आपको भी पता है कि जब भी आपके पर्सन आपको मिले थे, पहले जब भी मिले थे, आप उस डे को याद कीजिए, तब क्या वो आपको ऐसा लगता था उनके साथ कि वो आएंगे और चले जाएंगे या आपको उनका इंतज़ार करना पड़ेगा? नहीं ना। तो कुछ तो ऐसा हुआ होगा, चीज़ें कुछ तो इतना अनबैलेंस हुआ होगा, या कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से जो रिलेशन है वो वीक हो गया। तो मैं यही बोलूँगी, मैं आपसे बोलूँगी कि कार्ड के
अकॉर्डिंग, टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग ये रिलेशन अच्छा रिलेशन है। इस रिलेशन में स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, इस रिलेशन में मुझे स्ट्रॉन्गनेस दिखाई दे रही है। अगर ये रिलेशन बनता है और अगर ये रिलेशन आगे तक जाता है तो ये रिलेशन में ग्रोथ है, एक हैप्पीनेस है। एक हैप्पीनेस अगर किसी चीज़ में छुपी है और अगर किसी कार्ड में, किसी की रीडिंग में इस टाइप के कार्ड आते हैं तो वो बताता है इस चीज़ को कि देखिए कि जो लाइफ है वो कितनी अच्छी है। अगर सब कुछ चीज़ें सही होती रहे, सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे तो लाइफ जो है वो बहुत अच्छी है, चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं। तो देखिए यूनिवर्स का जो यूनिवर्स की जब गॉड का जब ब्लेस होता है, यूनिवर्स की जब कृपा होती है तब इसी टाइप के कार्ड्स आते हैं। तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। तो आगे का जो टाइम है आपका रिलेशन के लिए, अगर सब कुछ ठीक होता है तो रिलेशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग होगा, फलेगा फूलेगा। लेकिन चीज़ें जो है आपकी उससे होनी चाहिए, चीज़ें जो है आपकी तरीके से चलनी चाहिए। थोड़ा सा डे बाई डे कभी कभी होता है कि स्टक हो जाता है टाइम, लेकिन डे बाई डे जो चीज़ें हैं वो सुधर जाती हैं। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी रीडिंग और उसी रीडिंग के अकॉर्डिंग मैंने आपको, कार्ड के अकॉर्डिंग मैंने आपको रीडिंग दी। अब पाइल नंबर 2 आप चेक कर लेते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा ये रीडिंग तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी रीडिंग पाइल नंबर 1, ठीक है। पाइल नंबर 2 चेक करते हैं आपकी एनर्जी को। स्टार्टिंग की रीडिंग स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग की रीडिंग ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए कि एक्चुअल में रीडिंग किस पर बनी है और क्या है इस रीडिंग का। तो आपका जो पर्सन है, जो भी पर्सन है, उनका और आपका साथ कितना है, क्या कहते हैं कार्ड, टैरो के कार्ड आपके और आपके रिलेशन के पर्सन के बारे में, आपके साथ के बारे में। तो यही चीज़ आज हम टैरो कार्ड से देखेंगे, ठीक है। तो आप एनर्जी को चेक कर लीजिए। 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन ज़रूर कर लिया करें ताकि मुझे आसानी हो जाए आपकी एनर्जी को कैच करने में मुझे आसानी हो जाती है अगर आप अच्छे से मेडिटेशन कर लेते हैं, टैरो कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि एनर्जी को। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, ठीक है। द हेरोफेंट, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया हुआ है एंड द स्टार, एस ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे 2-3 कार्ड्स और चाहिए हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, मैं बता देती हूँ आपको। जनरल तरीके से आप इसकी एनर्जी को चेक कीजिएगा। सभी के लिए, सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है क्योंकि जनरल है, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छा है। फिर आप इसको देखिए और अगर रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसको बीच में स्टॉप कर सकते हैं। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ या किसी की भी कैरियर, फाइनेंस, लव, मैरिज, थर्ड पार्टी सिचुएशन, किसी की भी रीडिंग कराना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। पेड होती है ये सर्विस, तो जब भी रीडिंग कराना होता है मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है गाइस। चलिए देख लेते हैं क्या कहते हैं आपका रिलेशन, कितना लिखा है उनके साथ। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ वैंड्स। देखिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं पाइल नंबर 2 आपके, और इसमें मुझे मोस्टली साइन दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो जो कार्ड्स आए, कार्ड के अकॉर्डिंग देखिए दिल तो जो है वो टूटा हुआ है। मैं इतना तो बताऊंगी आपको और आपके पर्सन दोनों का, क्योंकि ये जो हार्ट, जो दिल दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं, मैं आपकी ही बात बताती हूँ, कहीं ना कहीं दुखी तो है, आप परेशान है। क्योंकि एक रिलेशन था जिसको आपने बहुत ज़्यादा दिल से अपनाया, दिल से आपने चाहा, लेकिन वो जो रिलेशन है वो धीरे धीरे वीक होता गया। एक टाइम ऐसा आया कि जिसकी वजह से आप परेशान होने लगे। जिस रिलेशन को आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहते थे, बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो देते थे, लेकिन वो जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर आया कि आज जो है आप परेशान हो रहे हैं, आपको अपने पर्सन की याद आ रही है, आप चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ, लवर का कार्ड आया हुआ। ये कार्ड पाइल नंबर 2 हमेशा जब भी आते हैं जब कोई रिलेशन, ऐसे रिलेशन की हम बात करते हैं जो रिलेशन में स्टेबिलिटी है, मजबूती है, स्टेबिलिटी है, आगे अगर जाता है वो रिलेशन तो ग्रो करता है। एक ऐसी रिलेशन की कहानी बताते हैं ये कार्ड कि जो बहुत ज़्यादा अपने आप में काफ़ी है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, दोनों अपने आप में ही काफ़ी हैं, दोनों पूरी दुनिया है, उन्हीं रिलेशन में वो पूरी दुनिया देख लेते हैं।
हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले पार्टनर हैं, मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, चीज़ें जो है मुझे अस्त व्यस्त दिखाई दे रही है। कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है जिसकी वजह से पार्टनर पर्सन नहीं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका पर्सन और आपका रिलेशन है जो वीक हुआ। हो सकता है वो फाइनेंशियल इशू हो, फैमिली इशू हो, कास्ट इशू हो, कोई थर्ड पार्टी हो, फीमेल हो, मेल हो, कोई भी एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से एक रिलेशन था, अच्छा रिलेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे वीक दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें जो है अभी भी बहुत कंट्रोल में आ सकती हैं, क्योंकि लवर का कार्ड है। तो लवर का कार्ड हमेशा जो है तभी आता है जब चीज़ें जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है गाइस की जो एक रिलेशन है, जो ऐसा आपने एक प्लांट से एक पौधा लगाया था, आपने एक ड्रीम्स देखा था अपने रिलेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं उस रिलेशन में एक ट्रूनेस छुपी है। चीज़ें जो हैं वो सॉल्व होती ही मुझे दिखाई दे रही। हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होंगी, क्योंकि देखिए आप इस चीज़ को तो समझते हैं कि जो भी आपका पर्सन था, जो भी पार्टनर था, वो जब आपके साथ आए थे स्टार्टिंग में, तब आपका जो लाइफ था, कभी आपको ऐसा नहीं लगा हो कि इनके साथ आपका जो रिलेशन है वो वीक हो जाएगा, इनके साथ आपका जो रिलेशन है वो इस तरीके से गड़बड़ा जाएगा, बात नहीं होगी, ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा, दुखी होंगे आप और वो। तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो पार्टनर है, जो पर्सन है, मुझे वो भी दुखी होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी इस कार्ड के अकॉर्डिंग कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी, आपको याद नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। वो याद करते हैं, मिस करते हैं आपको, लेकिन सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है जिसकी वजह से वो कम बैक होते हुए भी नहीं हो पा रहे हैं, जो कि इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। क्योंकि लवर का कार्ड आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेंथ है, कोई गुडनेस है, कोई चीज़ है जो अच्छी, जो आपकी तरफ उस रिलेशन को खींचती है। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ इस चीज़ें से कि जो चीज़ें हैं वो आपकी जो दिख रही हैं, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन है आपका, वो रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, काफ़ी स्टेबल रिलेशन है। बट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम की वजह से, ब्लैक मैजिक हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, जिसकी वजह से बीच में आके वो जो चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब कर दी गई, एक मजबूत रिलेशन, एक हैप्पी रिलेशन को ब्रेक कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि देखो जब यूनिवर्स का जब मैजिक होता है, जब यूनिवर्स की कृपा होती है, तो कितना भी कोई भी बीच में क्यों ना आ जाए, चीज़ें जो है हमारे अनुरूप ही होती हैं। तो गॉड ने अगर किसी रिश्ते को लिखा है, गॉड ने अगर अपनी स्टैंप लगाई है किसी रिलेशन पे, तो वो रिलेशन कभी हट ही नहीं सकता। इस बात को भी आप हमेशा समझ के रखिए कि गॉड का, और ये जो रिलेशन है, जो भी पाइल नंबर 2 जो भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को, मुझे नहीं पता कौन देख रहे हैं, बट आपके रिलेशन पर गॉड की स्टैंप लगी हुई है, गॉड की स्टैंप है, गॉड का ब्लेस है। और जब गॉड का ब्लेस होता है, जब गॉड की कृपा होती है, तब उस चीज़ को कोई नहीं ला सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी बहुत देर के लिए, थोड़े बहुत टाइम के लिए कोई आके गड़बड़ कर सकता है, रिलेशन को ब्रेक कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से अपने कब्जे में कभी नहीं कर सकता। जब उसकी असलियत सामने आएगी, जब उसकी चीज़ें सामने आएंगी, तब जो रिश्ता है तब वो सामने आ जाएगा, चीज़ें असलियत सामने आ जाएगी। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि पाइल नंबर 2 अगर गॉड का ब्लेस है आपके रिलेशन में, तो वो रिलेशन जो है आपसे टूट नहीं सकता, जा नहीं सकता, क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे इस रिलेशन में दिखाई दे रही। देखिए टैरो कार्ड में क्या होता है कि जो भी कार्ड आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, आपके लक के अकॉर्डिंग ही आपके कार्ड आते हैं, और उसी कार्ड के अकॉर्डिंग हम जो रीडर है वो